आप सब ने 2018 में टाइल के ऊपर टाइल तो देखी थी, जो कि मैंने उजागर किया था सेक्टर 39 में। अब मुझे बताइए, आप सारे इलाका निवासी सेक्टर 39 वार्ड 19 के, ये ग्रिलें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ढिलन साहब के टाइम में बनी, खाली इनको प्लास्टर करना है और पेंट करना है। ये देखिए, सारी ग्रिलें ठीक ठाक है और कुछ नहीं है, और ये पुराना लोहा है और बढ़िया लोहा है और सब कुछ ठीक ठाक बना हुआ है। अब मेरे को बताओ, इस ग्रिल को क्या प्रॉब्लम होगी? खाली हमने पेंट करना है और प्लास्टर करना है दीवार को, और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन अब आप सब देखिए, डेवलपमेंट की आड़ में क्या हो रहा है। ये डेवलपमेंट की आड़ में हो रहा है, सारी ग्रिलें तोड़ी जा रही हैं और दोबारा ग्रिलें लगाई जा रही हैं। इन ग्रिलों को क्या हो गया जी? ये आप सबके सामने है, आपने खुद जागरूक होना है। भैया, ग्रिल की कोई दिक्कत है? ग्रिल खराब है? ये तो हमें नहीं पता। मैंने तुमसे पूछा, ग्रिल खराब है? खराब तो नहीं है जी। खराब नहीं है ना? ये मुश्किल से टूट रही है ना दीवारें मुश्किल से टूट रही है ना? हाँ, खाली प्लास्टर होने वाला है ना? ये देखिए, जो मजदूर खुद जानता है कि ग्रिल ठीक है, दीवार, हाँ हाँ, अभी जो क्रैक पड़ा हुआ, तुमको तोड़ने में कितनी दिक्कत आ रही है। ये देखो जी, पूरा का पूरा तोड़ रहे हैं, ठीक है, और नई ग्रिल लगा रहे हैं। ये मतलब होगा टाइल पे टाइल, ये ग्रिल के ऊपर ग्रिल, मट्टी के ऊपर मट्टी। ये देखिए कितना मजबूत है कि इनको ये तोड़ना पड़ रहा छेनी से। ये सब मजबूती है, मजबूत है ना? ये मजबूत है ना? खाली इसको प्लास्टर करना था ना, बस। क्या नाम है तुम्हारा? सुदर्शन कुमार जी। ये मजदूर भी जानता है कि दीवार मजबूत है, सब कुछ है, लेकिन क्या कर रहे हैं? ये देखो ग्रिलें, सारी ग्रिलें तोड़ दी हैं जी, सारी की सारी ग्रिलें। आप देखिए। पंजाब हेडलाइन देख रहे सारे दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत कर दी। मैं मौजूद हाँ वार्ड नंबर 19 विखे, जिथे तुहानू तस्वीरां दिखा रहे हैं, जिथे पार्क दे रेनोवेशन का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। लेकिन इस काम पिछे भी किते ना किते कपड़े होने की जिहड़ी आशंका है वो जताई जा रही है। ये आशंका मैं नहीं जता रही, बल्कि इस इलाके के रहने वाले वसनीक ने वो जता रहे ने। इस तो इलावा जिहड़े समाज सेवी ने वो इस खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे ने। आखिरकार पूरा मामला की है, गलबात करांगे समाज सेवी राजेश सहगल जी दे नाल, जो कि इत्थे मौजूद ने। सत श्री अकाल सर, की हाल चाल है? सत श्री अकाल जी, बहुत बढ़िया आपका। आई एम थैंकफुल, आप सबका ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से मैं सब जनता को बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है। जिवें सी ए रेनोवेशन का काम चले तो वधिया काम चले, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम आ रही है? मैडम, एक चीज मैं आपसे छोटी सी बात करता हूँ, जहाँ पर देयर इज अ डिफरेंट मेंटेनेंस एंड रेनोवेशन में बड़ा फर्क होता है। ये मेरे पास वीडियो है ऑलरेडी, बड़ी मुश्किल से तोड़ी जा रही थी अपनी दीवार, और ये ग्रिलें भी बड़ी पुरानी है। अब मुझे बताओ, इसको पेंट करना था, मेंटेनेंस करना था, जहां जहां प्लास्टर हटा है वहां मेंटेनेंस करना था, ठीक है। नहीं, जिवें तुसीं कह रहे हो कि ऑलरेडी ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मजदूर ने उन्होंने तोड़या है बकायदा। तोड़िया जी, तोड़िया। मेरे पास आपको वीडियो दूंगा, कितनी मुश्किल से तोड़ रहे हैं। इनको बड़ी जद्दोजहद करनी चाह रही है, ठीक है। मुझको एक छोटी सी बात बताइए, जिसको पेंट करना है ग्रिल को, जहां से प्लास्टर उखड़ा हुआ है, उसको मेंटेनेंस करना है। पार्क इज ऑलरेडी मेड, पार्क तो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। आपने खाली मेंटेनेंस करना है, ठीक है। रेनोवेशन तब करते हैं हम जब हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स हैं। ऑलरेडी मौजूदा सरकार है, वो लोन पर चल रही है। मैं गलत तो कहीं? लोन पर चल रही है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, कुछ नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट ये पार्कों के मेंटेनेंस 2022 में सरकार आई है और आज दिन तक पार्कों की मेंटेनेंस नहीं है। आप पूरे इलाके में जाओ, पार्कों का हाल, उनका मेंटेनेंस नहीं है। इसका मतलब जब हमारे 4 साल तक हमारे पास पैसे नहीं थे मेंटेनेंस के लिए, तो हम इतनी लग्जरी कहां से अफोर्ड कर सकते हैं? हमको इसको मेंटेन करना चाहिए। मेंटेनेंस के लिए मैंने गपला वर्ड तो इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इतना खाली वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जब ठीक ठाक चीज है जिसको पेंट करना है, उसको पेंट की जगह आप उखाड़ क्यों रहे हो? ਤੁਸੀਂ ਇਹ सवाल इलाके के काउंसलर ਨੂੰ ਕੀਤਾ? हाँ, मैंने अभिषेक जी से बात की थी,
अभिषेक से बात की थी, उनकी आपको रिकॉर्डिंग भी भेज सकता हूँ आपको, ठीक है। और इनफैक्ट अपने जो मोहल्ला निवासी हैं, जो पार्क कमेटी के मेंबर्स भी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो सुनने में आया है यहाँ पर, जो अभिषेक जी ने भी बताया, ये पार्क का कॉन्ट्रैक्ट लगभग 35 लाख का है। आज मेरे को पार्क का कॉन्ट्रैक्ट 35 लाख का है, मेंटेनेंस रेनोवेशन बोल रहे हैं इसको ये, ठीक है, 35 लाख का है। अब अकेले इस पार्क का है कि इस पार्क को या उस पार्क को मिला के है, ये इतना नहीं मेरे को पता। ठेकेदार नाल गलबात की थी कि इतनी तोड़ की जद को इतनी मजबूती नाल बनाया गया। ठेकेदार ने मेरे को जरूर कहा, सहगल जी आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उन्होंने कहा ये गलत है, ठीक है। मैंने खाली ठेकेदार जी से इतना पूछा कि आपने थर्स्टी क्रो पढ़ा हुआ है? आप एक जाएंगे तो क्या कहते हैं कि एक पार्क में वहां मट्टी डाल रहे हैं, मैं वो थर्स्टी क्रो पढ़ा हुआ है? बोलते हाँ जी। मैं वो थर्स्टी क्रो ना इंजीनियर था जी, ना एलएलबी की थी, ना एडवोकेट था, ना उसने एमबीए की थी, लेकिन उसको पता था कि हम कंकड़ डालेंगे या मट्टी डालेंगे तो पानी का स्तर ऊपर आएगा। बोलते हाँ। मैंने बोला वो इंजीनियर नहीं था, उसको पता था, तो ये मट्टी कौन डलवा रहा है? पार्कों का पानी लेवल ऊपर आएगा और घरों में जाएगा। अभी सितंबर में क्या हुआ था, सबके घरों में पानी गया था। मैंने बोला हम मेंटेनेंस की आड़ में ये क्या कर रहे हैं, व्हाट वुड यू कॉल इट, जो ऑलरेडी ठीक ठाक है। आपने जहां पर 10,000 का काम होना था, जहां लाख रुपए का काम होना था, वो 35 लाख में क्या कर रहे हैं? यही पैसे, और कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि वही पैसे अगर बच जाते हैं हम किसी और कॉलोनी की एक्टिविटीज में कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात मैडम, 4 साल निकल गए हैं, दिसंबर खत्म हो गया, 4 साल हमारे निकल गए हैं। 4 साल तक पार्कों की मेंटेनेंस नहीं हुई और ये गिल्ले तोड़ने के लिए आ गए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। हाँ, इस पर ये मैं क्या इसको बोलूं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नशे के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? राजेश सहगल। ड्रग सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? राजेश सहगल। टाइल के ऊपर टाइल जब लग रही थी, ठीक है, 2018 में, उसके खिलाफ आवाज किसने लोग उठाई? राजेश सहगल ने। अब आवाज ही खाली मैं ही उठा रहा हूँ। टाइल के ऊपर टाइल लगी, टाइल के ऊपर टाइल लगी, टाइल के ऊपर टाइल लगने के बाद सबने बोला बहुत अच्छा हो रहा है ये काम, ठीक है, एम राइट, बहुत अच्छा हो रहा है काम। लेकिन अब सब लोग समझते हैं टाइल लगने से बुरा हाल हुआ, एम राइट हो, सब वाटर लॉगिंग हुई। अब ये जो हो रहा है, कुछ लोग ना सेब खाने के बाद अपना मुंह लाल करते हैं। ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है? उनसे मेरी ये बात हुई थी अभिषेक जी से, उन्होंने बोला सहगल साहब एक मिनट सलाह करेंगे, आपकी बात में दम है, ठीक है। मैंने बोला जो चीज ठीक है, जहाँ पैसे बच सकते हैं वो क्यों नहीं बचाते। आज सुबह भी मेरी बात हुई उनसे, अभिषेक जी से, उन्होंने बोलता मैं ठेकेदार से बात कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है अभिषेक जी को भी कहीं ना कहीं मालूम है, दिल में पता है कि जो भी है गलत। आफ्टर ऑल इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, अगर वो उनका गारमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। जो मौजूदा ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ कमी किस चीज ਦੀ? कमी इस चीज की है, एक बार ना मैं चांदनी चौक गया था, ठीक है, एक बंदे के पास बैठा था, तो उसने बोला सहगल जी चाय पियेंगे? मैं बोला हाँ चाय पियेंगे। तो उसने अपने बंदे को बोला 2 कप चाय लेके आना, और 2 कप चाय उसने ऐसे बोला, मेरे को समझ में आ गया चाय आएगी नहीं। मैंने अपनी मीटिंग जल्दी से फिनिश की। अभिषेक जी ने बात की, बहुत अच्छा किया, उनको मैं इज्जत मान देता हूँ। उन्होंने भी 2 कप चाय ऑर्डर किया था, ठीक है। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। बाहर का भी तोड़ा गया, अभी आपको अंदर दिखाता हूँ। अभी आप देखो, हमारा सर्कल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, आपको वो देखिए ना आप, वो क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल, ग्रिलें देखिए कितनी मजबूत है। अच्छा, इधर से इलाका निवासी सब बोल रहे हैं, अब देखिए, नहीं मैंने हाँ, सुनो उनकी भी बात सुनो, उनकी भी बात सुनो।
ਸਰ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं आ रही है सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ही दिक्कत परेशानी आ रही है नहीं नहीं, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है पूरे। नहीं, मेरी एक बात सुनिए। जब 2018 में टाइल के ऊपर टाइल लग रही थी, जैसे अभी माहौल है ना। सर मेरी गल सुनो 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ मैं कर रहा हूं ना। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बनाना ही बनाना है ना। इसकी ना यहाँ से ये टूट रही थी ना, इस टूटने की वीडियो बनी हुई है। बड़ी मुश्किल से तोड़ी थी ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ना। अभी आपको वीडियो भेज दूंगा, बड़ी मुश्किल से टूटी थी। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ना। ये भी जनता का सवाल है कि वहां पर मोती नगर में और उधर 32 सेक्टर में जो क्लब चल रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा, खाली मैं ही आवाज उठा रहा हूँ। जो सब कुछ काम हो रहा है 32 सेक्टर में, आपको लेके चलूंगा, उसके आवाज कौन उठा रहा? खाली मैं ही उठा रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं उठा रहे? ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਲਦਾ, ਗਿਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਆਉਣਾ। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਅਫਵਾਹ ਆ। 2 ਲੱਖ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇਹੀ 10-12 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-32 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ 50 ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਵਾਏ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਕ ਦੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸੇ ਘਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਬਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ क्यों गया, तोड़ के क्यों बनाया जा रहा है, इन्हें पेंट भी किया जा सकता है? मैडम वार्ड नंबर 19 काउंसलर निधि गुप्ता। और देखिए लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि ये पार्क को बनाया जाए, क्योंकि आप समझते हो कि पार्क का होना एरिया में बहुत ज़रूरी है और मेरा वार्ड तो खास तौर से जो है ग्रीनरी का एरिया माना जाता है और पिछले काफ़ी सालों से जो है पार्क बहुत बुरी कंडीशन में थे। जब मैं काउंसलर बनी या आप लगाओगे हमारी सरकार आई, MLA साहब आए, उसके बाद से थोड़ा इसको मेंटेन करना शुरू किया और लोगों के सैर की सुविधा बनाई। ये पार्क इतना मेंटेन नहीं हो पाया कि हमारे बच्चे इसमें खेल सकें। अगर हम गुड मॉर्निंग कहते हैं तो असली जो व्हाट्सएप पे हम गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज सकते हैं,
मैं कहती हूँ कि गुड मॉर्निंग की शुरुआत हमारे अच्छे पार्कों से ही होती है, जहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग पार्कों में आके सैर कर सकें, पार्कों में आके बातचीत कर सकें, एक दूसरे का हालचाल पूछ सकें। नहीं तो आपने देखा होगा कि अब जब हम पार्कों में निकलते, कहीं सैर सपाटे को नहीं निकलते, तो हम हालचाल भी नहीं पूछ पाते, तभी हम कहते हैं कि हम अपने घरों में व्यस्त हैं। और जहाँ इस पार्क की डिमांड थी और जिस दिन इनोग्रेशन की गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक बच्चे ने आकर बोला कि आंटी ये पार्क बनवा दो, मैं मोबाइल छोड़ दूंगा। उस दिन हमारे एमएलए साहब भी बड़े खुश हुए, सारे इलाका निवासियों ने एमएलए साहब का भी स्वागत किया और इसकी रेनोवेशन का जो है काम शुरू किया। और जहां तक बात रही कि दीवारें तोड़कर बनाई जा रही हैं, जहां क्रैक्स हैं, जहां दीवारें मतलब कमजोर पड़ चुकी हैं, उन्हें ही सिर्फ तोड़ा जा रहा है। और वैसे ही पार्क की रेनोवेशन हो रही है, नए तरीके से पार्क नहीं बन रहा है। हाँ, पार्क की रूपरेखा को चेंज कर रहे हैं, ग्रिल्स लगी हुई थी जो, वो निकाली जा रही है। उसी के आसपास जो दीवार होती है तो वो तो नेचुरली टूटेंगी, क्योंकि उसके डिजाइन को थोड़ा चेंज किया जा रहा है। 15-20 साल के बाद आप समझो कि अगर हम अपना घर भी बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, अगर 15-20 साल के बाद वो बन रही है, तो मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि उसके डिजाइन को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए, ताकि कुछ नई लुक भी आए और देखने में भी अच्छा लगे, कुछ और अट्रैक्टिव बने, बच्चे भी आकर खुश हों, झूले लेते खुश हो। कुछ हमारे झूले यहाँ लगे हुए हैं जो वैसे रिपेयर भी मांग रहे हैं, लेकिन अगर इनकी जड़ें देखें, अगर इनकी रूट्स देखें तो खोखली हालत में, वो जब इन्हें निकालेंगे तो वो खोखले हो चुके हैं। और जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब, हमारे एसडीओ साहब आए हुए हैं, एससी साहब आए हुए हैं, और यही डिस्कशन पहले भी हुआ था, अब भी हुआ है कि जो थोड़ी सही कंडीशन में निकलेंगे उन झूलों को वहीं रहने देंगे, उनकी रिपेयर करवाएंगे और साथ ही कुछ नए झूले बच्चों के लिए लगवाएंगे। जी ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। जी नहीं, बिल्कुल वो मेजरमेंट करके एस्टिमेट्स में जो चीजें चाहिए थी वो पहले भी पब्लिक से पूछकर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है वही चीजें डाली गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। आप एस्टिमेट भी चेक कर सकते हो, बनने के बाद भी कर सकते हो, इसमें कोई सेगल जनों को दिक्कत क्यों आ रही है, परेशानी क्यों आ रही है? मैडम एक मैं कहती हूँ कि अगर 50% भी, मैं 60 की बात भी नहीं कर रही, अगर 50% इलाका बोलेगा कि इस पार्क की जरूरत नहीं है तो मैं काम आज ही रुकवा दूंगी। अगर सिर्फ हम एक पूरे एरिया में सिर्फ एक घर की बात करें तो मुझे नहीं लगता, आप भी समझदार हो, कि उस काम को रोकना चाहिए। और जहां तक रही बात सहगल साहब की, तो हो सकता है कि राजनीति भी हो सकती है, अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अपोजिशन का तो काम ही आपको पता है, हमारी पार्टी के खिलाफ और कोई मुद्दे नहीं है किसी के पास। तो मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए वो अपोजिशन के, उनका काम है विरोध करना। मैं मौजूदा सरकार की काउंसलर हूँ, इस एरिया की समाज सेवी कहते हैं अपने आप। मैं इस एरिया की काउंसलर हूँ, मौजूदा काउंसलर हूँ, तो मुझे अपनी पॉजिटिविटी गिनवानी है। मैं कहूंगी कि आप अगर इलाके के निवासियों से पूछ लीजिए कि पार्क की डिमांड है या नहीं है, पार्क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो भी उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। और बाकी जो है पार्कों में, देखिए अपकमिंग इलेक्शन भी आने वाले हैं, आपको पता है 1.5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स काम करके दिखाएंगे, एमएलए काम करके दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपोजिशन को भी दिक्कत है, तो इसीलिए सिर्फ वो विरोध हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ वाला है ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ शुरू ਕੀਤਾ है। नहीं, पार्कों के काम के लिए एमएलए साहब ने हमेशा, चाहे हमारे काउंसिलर्स के इलेक्शन नहीं होते, हमने हमेशा जो पब्लिक की नीड है वो एमएलए साहब के पास तक रखी। जब तक पार्कों का रेनोवेशन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, पूरी कारपोरेशन की तरफ से जो है इसकी मेंटेनेंस की जा रही है। और उसके बावजूद भी आपने देखा कि पहले वेस्ट का इलेक्शन आ गया, उससे पहले भी कुछ इलेक्शन थे, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है तो कहीं ना कहीं काम भी डिले हो जाता है। और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटा तो सबसे पहले पार्कों के काम की रेनोवेशन हर जगह स्टार्ट हो रही है। हल्का पूर्वी में आपने देखा तो हर समय, आज एससी साहब भी खास तौर से यहाँ पे आए हैं काम की जांच करने के लिए। और काम आप जब मर्जी ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, क्योंकि एक पार्क ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ है, ਹੋਰ भी पार्क बनाए जा रहे हैं। मेरे वार्ड में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों में पार्कों का काम शुरू हुआ है। एक वर्धमान चौक के पास पार्क है, वहां पे भी 2 पार्कों की रेनोवेशन होनी है, यहाँ पे भी 2 पार्कों की रेनोवेशन होनी है। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਨੁਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਡਲਾਈਨ। कैमरा पर्सन साहिल बांसल दे नाल मैं नलिनी।